भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स है। हम बगलियार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके, अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। मोदी अपने फायदे के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इस चीज़ की तहकीकात करवाएं कि भारत हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसके खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा कि उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा, भारत F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बड़ी महारत से ड्रोन्स मार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंजीमात को निशाना बनाया। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे। जहाँ ये मिसाइल गिरे वहाँ खुश्क घास पड़ी है, कम अज़ कम उसमें आग ही लगा देते। भारत ने अगर हमारे मिसाइल मार गिराए तो अपने 5 तैयारे क्यों बचा न सका। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से हराने वाली चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में उन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहाँ भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहे। भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। भारत की इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 30 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बावलपुर, म्यानो, शेखपुरा, घोटकी, छोर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन्स थे, उनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोस चलाई जा रही हैं। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंजीमात के करीब गिरा, आलात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है कि भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्तियाल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। शामिल थे।
भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा मुहिम, जाली वीडियोज और तस्वीर फैलाई जाने लगी। इंतजामिया की आवाम से मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार की अपील। सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट ज़ेर गर्दश। लाहौर में वाघा बॉर्डर और उसके मुलक्का इलाकों में खतरात का झूठा दावा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी ड्रोन गिराने की अफवाह फैलाई गई। अवाम झूठी खबरें और इतलात फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सिर्फ ISPR, वजारत इत्तलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाए। सुंदर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से झूठी खबरें और इतलात फैलाने वालों से खबरदार रहने की अपील। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में तमाम एक्शन सिर्फ अपने दिफा में किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान पर बिलाइश्तियाल जारहियत की, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत पूरी दुनिया देख चुकी है। अपनी हजीमत और नाकामी छुपाने के लिए भारतीय गोडी मीडिया सुबह शाम झूठ बोलता है। हरूप ड्रोन ड्रामाबाजी की नाकामी के बाद अब मकबूजा कश्मीर और राजस्थान में मन झूठे हमले की खबरें चलाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया ऐसी खबरें चलाकर अपनी नाकामी जारहियत को जारी रखने का जवाब पैदा करना चाहता है। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक सबूत नहीं दिया। भारत झूठ और प्रोपेगेंडा अब पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत आदिल अल-जुबैर का भारत का हंगामी दौरा। इंडियन वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात। पाकिस्तान से कशीदगी पर बातचीत, कशीदगी कम करने पर जोर। कहा दोनों ममालिक अपने बातचीत से मामले को हल करें। ईरान भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी भारत पहुँच गए। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल से रब्ता। पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इलाकाई भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज़्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। इन अकाउंट्स में बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे और मारूफ शख्सियात भी शामिल। अगर कंपनी ने अहकामात पर अमल न किया तो उसे भारी जुर्माना करने की धमकी। भारत में मौजूद मुलाजमीन को कैद जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स ने भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी। कंपनी का भारतीय सरकार के अहकामात वेबसाइट पर शाये करने का भी ऐलान। तनाज़ा कश्मीर जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला है। बिलावल भुट्टो अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्थे शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है।